बेदर्दी से लोगों को मारा गया है रामेश्वर सिंह जी, और आप जो आरोप लगा रहे हैं, चश्मदीदों के बयान भी हैं जो लगातार आज तक अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। महिलाओं के साथ बर्बरता की गई है, रेप तक की खबरें वहां से सामने आई हैं। आम लोगों को निशाना बनाया गया है, उनके हाथ पीछे से बांधकर करीब से उनको मारा गया है। देखिए, बिल्कुल मैं फिर से कह रहा हूं, आपके सामने आएगा, बिल्कुल फेक न्यूज है। मैं कह रहा हूं इससे रशियन आर्मी कर नहीं सकती। दूसरी, अगर आप देखें इनकी जो पट्टियां बांधी हुई हैं वो सफेद पट्टियां हैं जो रशियन आर्मी या जो रशियन सपोर्टर वो बांध रहे हैं। आप देखें ये लोग, और इसके पहले आपने देखा कि नहीं देखा, हमने ये देखा एक यूट्यूब पर कि कैसे लोग जा रहे हैं, कस्टमर जा रहे हैं, उसके पीछे से लोग आप सफेद कपड़े अपने लाशें जो अपने जिसको लाश कह रहे हैं, सफेद कपड़े अपने ऊपर खींच रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं हुई है, बिल्कुल हुई है, लेकिन ये जो है दोनों तरफ की लड़ाई हुई है, न कि स्पेशल किसी को मारेगा। वो केवल आयदार, मैं रेगुलर आर्मी की बात नहीं कर रहा हूं, यूक्रेनियन ये जो उनके मिलिटेंट्स हैं वो कर रहे हैं हर जगह, चाहे मरियोपोल हो, चाहे वो कहीं भी हो जा रहे हैं, वो जो रूसी समर्थन हैं सबको वो मार रहे हैं, सबको जो है वो उनको पकड़ रहे हैं, मार रहे हैं, उनको वो कर रहे हैं। तो इसलिए ऐसा कोई भी वो नहीं है, सारे ये। और देखा जाए पूरे दुनिया में रशियन मीडिया जो है बिल्कुल ब्लॉक की गई है। आप एक तरफ का देख रहे हैं, किसका देख रहे हैं? अमेरिकन। आप जो इराक को बर्बाद कर दिया ये दिखा करके, उनके इंटेलिजेंस ने बताया कि उनके पास केमिकल वेपन है। दूर क्यों जा रहे हैं आप? इराक जा रहे हैं, अभी यूक्रेन में ही रहते हैं ना। यूक्रेन में तबाही की जो तस्वीरें सामने आई है वो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? हम इराक नहीं जा रहे हैं, हम तो यूक्रेन की तस्वीरें दिखा रहे हैं ना। केवल वेस्टर्न मीडिया, रशियन मीडिया का भी तो देखें, कहीं है इसीलिए तो आपको बिठाया हुआ है ना लाइव कि आप बताइए, आप जो सच है बताइए, जो रशिया का पक्ष है वो बताइए, इसीलिए आप बैठे हुए महोदय। इसलिए जो मेरे पास इंफॉर्मेशन वो मैं बता रहा हूँ, मैं वो फ्रंट पे नहीं हूँ। तो इसलिए जो फ्रंट पे नहीं है, आपको मालूम नहीं है, हम लोग वहां पर हैं और जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है हम लोग जानते हैं। कुलदीप कुमार जी, जल्दी से आप एक रिएक्शन दीजिए, उसके बाद इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर लेते हुए फौरन अपने दोनों मेहमानों का रुख करेंगे। अभिषेक वर्तमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। AK शिवाजी, दक्षिणी यूक्रेन में रूसी सेना की गोलाबारी लगातार जारी है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे दें, रूस की गोलाबारी में 8 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त की है। दक्षिणी यूक्रेन में रूसी सेना की गोलाबारी लगातार जारी है। रूस यूक्रेन की जंग को 40 दिन हो चुके हैं। आपको बताते चले, इन 40 दिनों में अब सवाल ये खड़ा हो रहा है, इस दौरान मुख्य मोर्चों को जीतने में कुछ जगहों पर कामयाब रहा है रूस, तो कुछ जगहों पर पूरी तरह से फेल रहा है। वहीं रूस की गोलाबारी में 8 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। इसके अलावा बूचा से जिस तरह की भयावह दर्दनाक तस्वीरें बर्बरता की सामने आई हैं, आप देख पा रहे हैं बूचा में बर्बादी की तस्वीरें। आप देखिए जगह जगह टैंक किस तरह से जले हुए पड़े हुए हैं, या फिर वहां पर नरसंहार की तस्वीरें। ये तस्वीरें विचलित करती हैं, परेशान करती हैं। और इसी सवाल के साथ सीधे AK शिवाजी में आपके पास आते हुए, दोनों ही पक्षों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन यूक्रेन की ओर से जो दावे किए जा रहे हैं नरसंहार के, अगर इसमें जरा भी सच्चाई है तो इसके मतलब मायने क्या निकाले जाए? और दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ, दोनों पक्षों में से सच कौन बोल रहा है, ये दुनिया को कैसे पता चलेगा? हाँ चित्रा, ये तो सच है कि दोनों तरफ से मुझे लगता है एट्रोसिटीज हुई हैं, नरसंहार हुआ है, और अभी पता लगाना मुश्किल है क्योंकि ज्यादातर वेस्टर्न मीडिया की बातें हमारे पास में नहीं। मगर ये सच है जो कि बुच्चा के अंदर दिखाया गया है या आयरपिन में। इसकी वजह यह है कि जब रूस की फौज आई थी, उसने सोचा था 10-12 दिन में ही पूरे यूक्रेन को काबू कर लेंगे, और उन्होंने यूक्रेन की जो कैपिटल है कीव को भी घेरा डाल दिया था। इसी प्रकार फाइनेंशियल कैपिटल खार्किव, और ये जो बुच्चा है, आयरपिन है, ये सैटेलाइट टाउन। मैं क्योंकि कीव में रह चुका तो मुझे मालूम है। तो वहां पर क्या है, अगर आपको कीव को लेना है तो आपको बुच्चा भी लेना पड़ेगा, आयरपिन भी लेना पड़ेगा। ये सैटेलाइट टाउन है। मगर हुआ क्या कि जब रूस की फौजें अंदर आने की कोशिश कर रही थी तो वो नहीं आ पाई, क्योंकि इनकी डिफेंसिव बहुत अच्छी मजबूत थी यूक्रेन की फौज की। और ऐसे में इन्होंने फिर फ्रस्ट्रेशन में काफी, मेरे को लगता है, एट्रोसिटी की है। और वहां पर मास जो अभी आपके पास लोगों की मारने की बात पता चली है, मुझे लगता है इसमें सच्चाई हो सकती है। और उसके अंदर यही नहीं, उनके अंदर माइंस और बूबी ट्रैप्स भी मिले गए हैं। उनकी बॉडी जो है सड़ी हुई नजर आई है। तो ये हो सकता है ये हुआ हो। मैं ये नहीं कह रहा कि रूस ने ही ऐसा किया, यूक्रेन के ने नहीं किया। ये लड़ाई है, इसके अंदर दोनों
दोनों का पक्ष है, मगर यह सच्चाई है कि रूस ने सोचा जो था कि वो कर पाएगा वो नहीं हुआ। स्पेशली कीव और खार्किव को वो काबू नहीं कर पाया और बाद में उसने अपना मिलिट्री एम बदला। और मैं एक और बता रहा हूं चित्रा, अब जिस प्रकार से साउथ यूक्रेन में ये बमबारी कर रहे हैं, उड़ीसा में, मारियापोल में, इनका मतलब है कि डोनेबस का एरिया लेना, डोनेबस के अंदर एक बार बफर जोन बनाना, मारियापोल को काबू करना, जिससे डोनेबस को क्रीमिया से लैंड रूट से जोड़ा जाए, फिर उड़ीसा लेना और उसके बाद खारोसन लेना जो कि ब्लैक सी और सी ऑफ आजो को काबू करे। तो सच्चाई यह है कि कहीं ना कहीं जो रूस ने सोचा था वो नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी बातें आप बता रहे हैं, ठीक है सर, मैं फौरन लौटूंगी। आप ये कह रहे हैं कि इसमें सच्चाई हो सकती है, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो वाकई परेशान करने वाली हैं, विचलित करने वाली हैं।